जय हिंद बच्चों। कल हमने अपना चोल वंश कंप्लीट किया था हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आज हम चोल वंश के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ चोल वंश के बारे में। चोल वंश के बारे में, चोल वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था, सबसे शक्तिशाली शासक कौन रहा है, कार्यकाल रहा है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको सिर्फ इसी का नाम याद रखना है। सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर कौन सा शासक था, कार्यकाल था। और इसने कावेरी नदी के ऊपर क्या बनवाया था, बांध बनवाया था। कावेरी नदी पर क्या बनवाया था, बांध बनवाया था। बांध का नाम क्या था, बांध का नाम था ग्रांड। ग्रांड, ठीक है। क्या नाम था बांध का, ग्रांड था। ठीक है, ग्रांड बांध था। ठीक है। अब ये बांध बनाने के लिए बाहर से मजदूर लाया था। कहाँ से, श्रीलंका से। 12,000 मजदूर श्रीलंका से लेकर आया था। कहाँ से लेकर आया था, 12,000 मजदूर कहाँ से लाया था, श्रीलंका से लेकर आया था। 12,000 मजदूर कहाँ से लाया था, श्रीलंका से लेकर आया था। कहाँ से लाया था, श्रीलंका से लेकर आया था। ठीक है। अब धीरे धीरे 5वीं सदी तक यह वंश खत्म हो चुका था। कितनी सदी तक, 5वीं सदी तक ये वंश खत्म हो चुका था पूरी तरह से। क्या हो चुका था, पूरी तरह से खत्म हो चुका था ये वंश। ठीक है, लेकिन 300 साल बाद, 300 साल बाद एक राजा आया। ठीक है, जिसने इसकी पुनर्स्थापना की। तो पुनर्स्थापना किस वंश की दोबारा से पुनर्स्थापना की गई, वो था आपका चोल वंश था। कौन सा वंश था, चोल वंश, जिसकी पुनर्स्थापना की गई। ठीक है, समझ आया। कोई डाउट किसी बच्चे को, एनी डाउट नहीं। चलिए, ये तो ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, आगे पढ़ना है हमें इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक जो इनकम आती थी वो ज़्यादातर कृषि से आती थी। कहाँ से आती थी, खेती से। खेती से इनकी आर्थिक इनकम बनती थी। कहाँ से, खेती से। ये प्रमुख खेती किसकी करते थे, चावल की करते थे। किसकी प्रमुख खेती कौन सी थी, वहाँ पर चावल थी। लेकिन 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 प्रमुख खेती कौन सी थी, चावल थी। लेकिन क्या था, ये क्या क्या उगाते थे, ये मसाले भी उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे। बाकी ये गेहूं में ज़्यादा नहीं उगाते थे, लेकिन प्रमुख इनकी चावल थी। उस तरफ देखिएगा आप, ये वाले जो साइड है, भारत की दक्षिण साइड है, जो भारत की ये वाली दक्षिण साइड है, ये वाली, यहाँ पर चोल वंश बचा हुआ था। यहाँ पर ये वाला, यहाँ ये वाला तमिलनाडु का जो हिस्सा है, ये तमिलनाडु वाला हिस्सा, ये तमिलनाडु वाला हिस्सा। ठीक है, इधर तो आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है, ये तमिलनाडु वाला हिस्सा है। यहाँ पर ये क्या बसा हुआ था, चोल वंश बचा हुआ था। और चोल वंश, ये देखना अब, इस एरिया में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। इस एरिया में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं और उगाए भी जाते हैं। ठीक है, अपने यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ज़्यादातर मक्का, बाजरा, ये सब उगाया जाता है। हरियाणा के अंदर ज़्यादातर यही होता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ का खान पान जो है वो थोड़ा सा हेल्दी भी है। हेल्दी कैसे, जैसे कि यहाँ पर प्योर घी, जैसे कि भैंसों का जो घी निकाला जाता है वो। ठीक है, दूध, दही, ये सब का खाना प्रचलन हमारी तरफ का है। लेकिन इस साइड का जो प्रचलन है ज़्यादातर चावल वाला मिलेगा। देखना, इडली, इडली चावल की बनेगी। ठीक है, बिरयानी बनेगी, ये सब चीज़ें कैस की बनेगी, चावल ही होता है वहाँ पर। ज़्यादातर क्या होता है, चावल होता है। ठीक है, खारे चावल, ये अलग अलग चीज़ें के नाम भी अलग अलग होते हैं उस साइड पर। ठीक है, तो इनका ज़्यादातर प्रचलन, इनकी जो ज़्यादातर खेती होती थी वो चावल की खेती होती थी। प्रमुख खेती कौन सी थी, चावल थी। वो प्रमुख खेती कौन सी थी, चावल थी। बाकी ये गेहूँ, मसाले बाकी भी उगाते थे, गन्ना, कपास, नारियल। ठीक है, क्या क्या, गन्ना, कपास, नारियल वगैरह। और देखना आपको ना, एक नारियल जो है, नारियल सबसे ज़्यादा तमिलनाडु की तरफ से ही आता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इस साइड ज़्यादा पर नारियल भी उगाया जाता है। नारियल और चावल ज़्यादा मिलता है इस साइड पर। नारियल और चावल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, नारियल और चावल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और केला भी ज़्यादातर, केला का तो ज़्यादा ही प्रचलन होता है। आज के टाइम में तो केला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखना, ब्याह शादी में जो होते हैं केले के पत्ते लगाए जाते हैं वहाँ पर।
देखना एक तरह से ना वहाँ की जो सजावट है यहाँ की सजावट से अलग है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे लोग, अपना घर बार अच्छे से सजाएंगे, ठीक है, सारा कुछ घर में ही करवाएंगे, और जो शादी के जहाँ जगह होती है शादी की वहाँ भी सजवाएंगे अच्छे से। लेकिन वहाँ पर एक तरह से अलग ही तरीके का सजाया जाता है। कैसे, क्या करेंगे वो, ये केले के पत्ते लेकर आएंगे, केले के पत्तों से सजाएंगे घर को अच्छे से, ठीक है। बाहर सबसे पहले पे केले के पत्ते लगेंगे, लड़ियाँ वगैरह हालांकि वो भी लगाते हैं, ये जो चुनरी वगैरह आती है ये सब लगवाते हैं, लेकिन वहाँ पर नेचर के साथ भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर आर्टिफिशियल चीज़ें लगाई जाती है, जैसे फूल वगैरह आर्टिफिशियल होते हैं, ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल लगाई जाती है, लेकिन वहाँ पर नेचुरल लगाई जाती है। वहाँ पर नेचुरल होता है। नेचुरल कैसे, जैसे कि नारियल के पत्ते, इसके केले के पत्ते होते हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक है। केले का पेड़ का बम्बू काटा जाता है वहाँ पर शादी के होने के टाइम पर, ठीक है। जो भी रिश्ता होता है तो बम्बू काट देते हैं वो एक केले का अलग से, देव से प्रचलन उस साइड पर ज़्यादा होता है, ठीक है। नारियल, केला और ये चावल, ये सब चीज़ें वहाँ पर ज़्यादातर मिलेगी आपको। देखना नारियल के पेड़ तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। नारियल की खेती बाड़ी ज़्यादा मिलेगी उस साइड पर, और चावल की। समझ आया ये? कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है। लेकिन कार्यकाल के समय में, कार्यकाल के समय में चावल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्या था? चावल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। किस समय में? कार्यकाल के समय में। समझ आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? चलिए आगे चलते हैं। कार्यकाल के समय में ज़्यादातर चावल का प्रचलन था। केला वगैरह तो थोड़ा शुरू ही हुआ तो उस टाइम पे, कपास वगैरह भी बहुत उगाते हैं, ठीक है। क्योंकि दक्कन प्लेट्यू भी उसी साइड है, तो दक्कन प्लेट्यू की मिट्टी हर जगह फैली हुई है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब जगह पर क्या फैली हुई है, ये बेसाल्ट मिट्टी फैली हुई है। तो बेसाल्ट यानी काली मिट्टी फैली हुई है, तो वहाँ पर कपास भी अच्छी तरह से उगाया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर हिसार में, सिरसा में क्या उगाया जाता है? कपास ज़्यादा उगता है। हमारे कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की साइड में बहुत कम उगाया जाता है कपास, उगाया ही नहीं जाता, कपास उग ही नहीं सकता इस साइड पे। लेकिन हिसार, भिवानी, ये सिरसा, इस साइड पे कपास अच्छा उगाया जाता है। इस साइड पे कपास उगाया जाता है। हरियाणा में और जगह कहीं कपास नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि ज़मीन ऐसी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करें, आगे देखते हैं। आगे देखिए, इन्होंने ना भूमि को, जो ज़मीन थी उसको अलग अलग तरीक़ों में बांटा हुआ था, अलग अलग चीज़ों में बांटा हुआ था। जैसे भूमि वर्गीकरण, क्या देखते हैं अब? भूमि वर्गीकरण। भूमि को इन्होंने कई तरीक़ों में बांटा हुआ था, कई जगह पे बांटा हुआ था। देखिए पहला आता है ब्रह्मदान। ब्रह्मदान, ब्रह्मदान जो होती थी वो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी, ब्राह्मणों को दी जाती थी। कौन सी? ब्राह्मणों को दी गई भूमि को दान दी गई, ठीक है, दान दी गई भूमि, ठीक है। दान दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्राह्मण दान बोलते थे उसको, ब्राह्मण दान, ठीक है। दूसरी होती थी देवदान। देवदान का मतलब है देवताओं को दी गई जमीन, मतलब मंदिर मस्जिदों वाली, मंदिरों को। मस्जिदों का तो ज़्यादा उस तरह समय मेरे ख्याल से नाम भी उतना मस्जिदों का नहीं था। इस्लाम धर्म उस टाइम पे बहुत कम था, लेकिन बहुत चीज़ नामुमकिन के हिसाब से था वह। देखना ज़्यादातर आपको मिलेगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, भगवत धर्म, इन सब के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। लेकिन बाद में आता है इस्लाम धर्म, थोड़ा थोड़ा उभरना शुरू होता है बाद में इस्लाम धर्म, ठीक है। तो मंदिरों की ज़्यादा प्रचलन था उस टाइम पे, मंदिर ज़्यादा बनवाए गए थे, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। मंदिरों को दान दी गई जगह, इसको क्या बोलते थे? देवदान बोलते थे, जो देवताओं को दान की गई हो, ठीक है। आगे चलते हैं शाला भोग। क्या चलते हैं? शाला भोग। शाला भोग जो होती थी वो विद्यालयों को दी गई जमीन को बोलते थे, विद्यालयों को दी गई जमीन को बोलते थे, विद्यालयों को दी गई जमीन को बोलते थे, विद्यालयों की भूमि को, विद्यालयों की भूमि को क्या बोलते थे? शाला भोग बोलते थे। क्या बोलते थे? शाला भोग बोलते थे। क्या बोलते थे? शाला भोग बोलते थे, ठीक है। विद्यालयों को दी गई भूमि को शालाभोग। ब्राह्मण दान किसको बोलते थे? जो ब्राह्मणों को दान दी गई है जमीन, ठीक है। जैसे कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था? चंद्रगुप्त कह रहा हूँ, अशोक ने वेलुवन दान कर दिया था जैसे, ठीक है। बिंदुसार ने भी एक पूरी तरह से जंगल की जगह दे दी थी उनको। वैसे ही इसने भी यहाँ पर भी कार्यकाल के समय में भी ब्राह्मणों को ज़मीन में दान में दी जाती थी, ठीक है। मंदिरों के लिए तो अलग से ही प्रचलन था, क्योंकि ये सब भागवत धर्म को मानते थे। भगवत धर्म के अंदर भी भगवत धर्म के अंदर भी शैव धर्म आता है, शैव धर्म को ये ज़्यादातर मानने वाले थे, जिसके अंदर शिव जी की ज़्यादा पूजा थी। लेकिन धीरे धीरे कर इन्होंने शैव धर्म को भी कई भागों में बांट दिया था। 2 भागों में बांट गया शैव धर्म। कौन कौन से 2 भागों में? एक तो विष्णु धर्म में और
और एक शैव धर्म में। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि हमें साहित्य जो मिलते हैं वो विष्णु वैष्णव शैव साहित्य मिलते हैं और एक वैष्णव साहित्य मिलते हैं, दो तरीके के साहित्य मिलते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, पहले आगे चलते हैं। ठीक है। और ये जो अभिलेख थे, अभिलेख लिखते थे ये सिर्फ किस पर, तांबे पर लिखे करते थे। अभिलेख, अभिलेख जो लिखे जाते थे वो तांबे पर लिखे जाते थे। किस पर, तांबे पर, तांबे के पत्थर पर, ताम्र पत्र बोलते हैं जिसको, ताम्र पत्र। क्या बोलते हैं, ताम्र पत्र। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है। अब देखते हैं धार्मिक व्यवस्था कैसी थी इनकी। धार्मिक व्यवस्था मैं अभी बात कर रहा था आपके साथ, तो अब देख लेते हैं धार्मिक व्यवस्था भी कैसी थी इनकी। धार्मिक व्यवस्था को अगर देखा जाए तो धार्मिक व्यवस्था को इनकी देखा जाए तो धार्मिक व्यवस्था ज़्यादातर शैव धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को, शैव धर्म को मानने वाले थे ये। शैव धर्म में सबसे ज़्यादा शिव जी की पूजा होती थी। किसकी, शिव जी की पूजा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कर ये विष्णु जी को भी मानने लगे। ठीक है, धीरे धीरे कर इन्होंने बांट दिया, आगे बताऊंगा। अब शैव धर्म के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है बृहदेवर, बृहदेश्वर, देश्वर ऐसे पढ़ता है ना, देश्वर, बृहदेश्वर। बृहदेश्वर तंजौर में है। ठीक है, तंजावुर में। कहाँ पर है, तंजावुर में है। ये भी तमिलनाडु में ही है। ठीक है, ठीक है। और इसे बनवाया था राज राजा ने। किसने बनाया था, राज राजा चोल ने। किसने बनवाया था, राज राजा चोल ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, ये बनवाया था राजा राज चोल ने, राज राजा चोल ने। ये कोई बढ़िया शासक नहीं रहा है, ये बिल्कुल अयोग्य शासक थे सब के सब। सिर्फ इनमें आपको एक ही शासक का नाम याद रखना है, वो है आपका कौन सा शासक, कारिकाल। कारिकाल को ज़्यादातर याद रखना है। ठीक है, कारिकाल के बारे में ही पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका गैंगकोंड मंदिर, गैंगकोंड मंदिर। ठीक है, नाम ही अजीब सा थोड़ा सा, लेकिन मंदिर है भाई, क्या कह सकते हैं इसको। चोलपुरम में है ये। कहाँ पर है, चोलपुरम में। चोलपुरम दरअसल तंगौर को बोला जाता है। चोलपुरम किसको बोला जाता है, तंगौर को बोला जाता है। इसका निर्माण करवाया था राजेंद्र चोल ने। किसने करवाया था, राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल ने इसका निर्माण करवाया था। गैंगकोंड मंदिर, अजीब नाम है थोड़ा सा, लेकिन मंदिर है, इसकी तौहीन तो आप कर नहीं सकते, इसको गलत तो ठहरा नहीं सकते। मंदिर है, मंदिर एक आस्था की चीज़ होती है, तो आस्था को कोई कौन ठेस पहुंचाता है, कोई नहीं पहुंचा सकता ठेस। ठीक है, इसलिए इसको मानना शुरू करो कि ये गैंगकोंड मंदिर है। ठीक है, अजीब तरीके का है लेकिन नाम, लेकिन है मंदिर। ठीक है, मंदिर को आप बुरा नहीं बोल सकते, मंदिर मंदिर होता है। एक होता है चिम्बदेश्वर। ठीक है, कौन सा, चिंदब्रम। कौन सा, चिंदब्रम, चिंदब्रम है, सॉरी, चिंदब्रम मंदिर। ठीक है, इसको बनवाया था नटराज ने। किसने बनवाया था, नटराज चोल ने। किसने बनवाया था, नटराज चोल ने। ठीक है, उसने अपने नाम पर इसका नाम बनवाया, नटराज चोल ने इसको बनवाया था। ठीक है, ये थी इनकी धार्मिक व्यवस्था। ठीक है, अब देखते हैं साहित्य व्यवस्था। इसको लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, तो आगे चलते हैं। देखिए, अब इनको साहित्य व्यवस्था देखते हैं इनकी। साहित्य व्यवस्था, साहित्य व्यवस्था दो तरीकों में बांटी गई थी। एक तो शैव साहित्य थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, शैव साहित्य। दूसरे आपको मिले हैं वैष्णव साहित्य, वैष्णव साहित्य। ठीक है, एक तो शैव साहित्य है और एक वैष्णव साहित्य है। ये दो तरह के साहित्य हमें मिले हैं। ठीक है, देखिए देखिए, जो चोल वंश के साहित्य थे, ठीक है, जो चोल वंश के साहित्य थे वो सब के सब तमिल भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में, तमिल भाषा में, तमिल भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर थोड़ा थोड़ा संस्कृति भी चली थी। क्या चली थी, संस्कृत भाषा में भी कुछ
के लिखे गए हैं, लेकिन सबके ज़्यादातर आपके किसको मिलेंगे, आपको तमिल भाषा के अंदर मिलेंगे। सबके सब किस भाषा में मिलेंगे, तमिल भाषा में मिलेंगे। लेकिन कुछ ग्रंथ, एक आधा % ग्रंथ होंगे जो किस में मिलेंगे आपको, संस्कृत के अंदर लिखे मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत हमारी उस समय पर प्रमुख भाषा मानी जाती थी। हिंदी तो उस टाइम पे थी ही नहीं इतनी खास, हिंदी बारे में कौन जानता था भाई, हिंदी को मातृभाषा करना है। हिंदी तो बाद में मातृभाषा बनी है, ठीक है। पहले ज़्यादातर संस्कृत को माना जाता था, सब कुछ संस्कृत में ही होता था पहले, इतना खास कहाँ था, हिंदी वगैरह का तो कोई नामो निशान नहीं आया था उसमें इस टाइम, ठीक है। देखिए अब देखते हैं शैव धर्म में। शैव धर्म को मानने वालों को नयन मार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नयन मार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नयन मार बोला जाता था, ठीक है। किनको बोला जाता था? सहम साहित्य को मानने वालों को, ठीक है। इसके संत, प्रमुख संत रहे इनमें, संत जो थे प्रमुख संत थे इनके, ठीक है। देखते हैं उनको भी, प्रमुख संत कौन कौन से थे। पहला जो संत का नाम है वो अप्पर संत है, अप्पर नाम ही इनका अप्पर है, ठीक है। और संबदर, 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 ठीक है। संबदर और सुंदरर, ये संतों के नाम हैं इनके, जो प्रमुख संत रहे हैं शैव साहित्य के अंदर। जैसे आपके साहित्य में होते हैं, जैसे हमारे साहित्य में होते हैं गुरु रविदास जी, ठीक है, कबीर जी और मीराबाई, और काफ़ी सारे होते हैं संत। तो अब इतना मेरे को भक्ति नॉलेज नहीं है, भक्ति कवियों की नॉलेज नहीं है इतनी खास, लेकिन इतना तो मैं बोल सकता हूँ भी, हमारे भी साहित्य में काफ़ी सारे संत आते हैं, ठीक है। वैसे ही संत इनके में थे, इनके साहित्य में भी काफ़ी सारे संत थे, ठीक है। लेकिन प्रमुख जो माने जाते हैं वो ये माने जाते हैं, अप्पर, समंदर और एक सुंदरर, ठीक है। समझ आया इतना? कोई डाउट है? और इनके प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जो इनका प्रमुख ग्रंथ है, इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम है तेवरम। तेवरम, क्या नाम है? तेवरम, तेवरम। हिंदी वालों को नहीं समझ आए अंग्रेजी में देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में ना समझ आए अंग्रेजी में समझ लेना, ठीक है। इसके अंदर जानकारी क्या लिखी होती थी? शिव के बारे में लिखा होता था। किसके बारे में? शिव जी के बारे में लिखा होता था, ठीक है। भगवान की पूजा करनी है। और इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है। किसका? सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया है इन ग्रंथों में, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया है, ठीक है। धीरे धीरे कर इनकी सोच समझ बदलती रहती है भी, अलग अलग। अब इंसान का जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे इंसान की सोच भी बदलती जा रही है। पहले लोग क्या सोचते थे भी, हम खाना कैसे खाएंगे, ये आज लोग सोच रहे हैं लालच कैसे करें, पैसा कैसे ले आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और भी ज़्यादा कैसे ले आए। आज लाख रुपये पैसा ले लिया तो उसको 10 लाख पे कैसे ले जाए, 20 लाख पे कैसे ले जाएँ, तो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन एक टाइम पे ऐसा था, इंसानों के लिए भी एक टाइम पे खाना खोजना पड़ता था। खाना खोजने के लिए ये देखना पड़ता था भी खाना कहाँ से आएगा, कैसे लाएँ, कहाँ करें, ये सब सोचना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम में इंसान को घर बैठे सब कुछ मिल ही जाता है, कम से कम एक एक टाइम का खाना तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो वही होता है, सोच बदलती रहती है इंसान की धीरे धीरे कर, ठीक है। तो वैसे ही इनकी भी सोच बदलती रही धीरे धीरे कर, तभी तो उन्होंने दो साहित्य की तरह, दो साहित्यों में इनको बांट दिया, ठीक है। अब आगे चलकर ये काफ़ी सारे साहित्यों में बढ़ जाता है, काल भैरव वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है। काल भैरव ज़्यादातर एक नाटक भी आता है आपका, सीरियल, एक सीरियल भी आता है काल भैरव नाम से, ठीक है। उसके अंदर ताम्रपत्र दिखाया गया है, ताम्रपत्र दिखाए गए हैं, ठीक है, बढ़िया है। आस्था पर नहीं है वो, आस्था पर नहीं है, और ना कि नास्तिक के लिए भी नहीं है, वो आस्तिक के लिए भी नहीं है, वो दोनों के लिए सही है, ठीक है। वो सीरियल जो है वो दोनों के लिए सही है। उसमें ये दिखाया गया भी, जो चीज़ आपके सामने हो उसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ये सही भी है। और जो आपके सामने दिखाया जाए वही होता है सच, जो किताबों में लिखा हो वो, ठीक है। ज़्यादा हद तक किताबों में जो लिखा हो वो गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो ग्रंथों में लिखा गया वो सही है, वो हुआ भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके 50-50 चांसेस है। क्या अब तक किसी की कल्पना हो, क्या अब तक सच में हुआ हो, कोई नहीं जानता किसने क्या किया है। हम इतना जानते हैं जो लिखा है हम उसको मानते हैं, ठीक है। इतना कर सकते हैं भाई हम, ये थोड़ी ना अभी अब जाके टाइम मशीन लेके जाएंगे डोरीमोन की और पीछे जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना भाई, टाइम मशीन हमारे पास अभी देखेंगे किसने किया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इनको जो वैष्णव साहित्य को मानते थे उनको अलावार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अलावार, अलावार बोला जाता था, ठीक है। और इनका प्रमुख ग्रंथ था नालारियर,
ग्रंथ इनका जो प्रमुख था, प्रमुख ग्रंथ था नालियर, नालियर नाम बड़ा है बहुत ज़्यादा, दिव्य, नारियल दिव्य प्रबंधन, प्रबंधम, ठीक है। क्या था? प्रबंधम ग्रंथ का नाम है इनके, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ है ये इनका, प्रमुख ग्रंथ, ये इनका प्रमुख ग्रंथ था वैष्णव धर्म का। इसके अंदर ज़्यादातर विष्णु जी के बारे में बताया जाता था, राम के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में है, और इसके अंदर प्रेम के बारे में बताया। किस किस के बारे में बताया गया है? राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, ठीक है। और किसके बारे में? विष्णु जी के बारे में बताया गया है। विष्णु जी के ही अवतार होते हैं राम, और ये माना जाता है अवतार हैं इनके, ठीक है। विष्णु जी के अवतार ही माना जाता है इनको। प्रेम और समर्पण की बात इसमें कही गई है कि अपने आप को जब भी किसी चीज़ में लगाओ तो अपने आप को पूरा समर्पण करके लगाना चाहिए। जैसे कि आप युद्ध कर रहे हो तो युद्ध भी पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दीजिए, ठीक है। ना तो ये सोचिए भी मैं जिंदा बचूंगा, ना तो ये सोचिए कि मैं मरूंगा। या तो मरेंगे या फिर जिएंगे, ठीक है। यही एक उसूल होता है। सिकंदर क्या करता था? सिकंदर जब भी अपनी सेना को किसी धरती के ऊपर उतारता था, मतलब क्या, समुद्र को पार करके किसी भी देश के पास ले जाता था, तो पीछे से जो जहाज थे उनको डुबा देता था। क्या कर देता था? पीछे से जहाज़ों को डुबा देता था। अब कहता था सेना को, अब सिर्फ तुम्हारे पास एक ही चांस है, या तो मरो या मारो, तुम लोगों के पास सिर्फ ये दो ऑप्शन है। तभी उस वो ज़्यादातर विश्व को जीत पाया था। लेकिन आकर इंडिया वालों ने तो फिर भी हरा दिया था सिकंदर को। चंद्रगुप्त ने नहीं आने दिया उसको, चंद्रगुप्त ने हरा दिया। चंद्रगुप्त के बाद आगे उसका सेल्युकस आया था, सेल्युकस के बाद अशोक ने हरा दिया, उसकी पुत्री से शादी कर ली, ऊपर से उसकी पुत्री को ले आया, कार्नेलिया को ले आया था ना। तो वही चीज़ें होती हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं अब, ठीक है ना। सिकंदर डर के भाग गया था, और किससे? देवताओं की धरती से भागा था, राजा से किसी से नहीं डरता था सिकंदर। सिकंदर एक महान शासक रहा है, वो किसी से नहीं डरता था। चला गया बेचारा पीछे वापस। फिर उसका सेनापति आया सेल्यूकस, कहा कि अब मैं जीतूंगा भारत को, क्या देखते हैं कौन से देवता रहते हैं। आया, यहाँ पर असली देवता दिख गया उसको, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने मारा उसको जान से, मारने लगा तभी उसने अपनी पुत्री को कहा भी मेरी पुत्री से विवाह कर लो। चंद्रगुप्त ने कहा वाह क्या लड़की है, शादी कर लेते हैं इससे, छोड़ दे इसको, जान भीख दे दी, ठीक है। भीख में दे दी आपको जान आपकी, ठीक है ना। तुमने मुझे अपनी जान दी, लड़की दे दी अपनी। लड़की की कोई जान थोड़ी ना होती है। मोहब्बत, जिसको मोहब्बत होती है तो अपने काम से होनी चाहिए, लड़की से नहीं। जिन जो लड़की से मोहब्बत करते हैं वो कभी ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ज़्यादा कामयाब जो लड़की से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। लड़की से थोड़ी ना दिल लगाना चाहिए, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। बेवफा भी निकलेंगी तो मुकद्दर बनाकर छोड़ेंगी, समझे ना। चलो आगे चलते हैं। समझ आया ये? और इनके प्रमुख, इसी साहित्य के अंदर प्रमुख कवि भी रहे हैं। देखिए कवि, कवि का क्या है, अब पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले पांडव वंश के बारे में बताया था। सम्मेलन जब करवाए थे आपको, 3 संगम करवाए थे, 3 संगम के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 संगमों के अंदर कवियों का सम्मेलन आया था, सब कवियों की मीटिंग हुई थी, उसी को सम्मेलन बोला गया, उसी को संगम बोला गया है, ठीक है। तो कवि तो जरूर होंगे, तो कवि इनके प्रमुख कवि थे कंबर, एक थे कंबर, ठीक है। कंबर कवि थे एक, जिन्होंने रामायण लिखी थी। कौन सी रामायण? कंबर रामायण, कंबर रामायण। अब ये मत कहना भी सर रामायण तो किसी और ने लिखी थी, आप कैसे कह रहे हैं? रामायणम कह रहा हूँ मैं, यानी कि तमिल, तमिल की रामायण, तमिल में रामायण लिखी थी किसने? कंबर ने, ठीक है। कंबर कवि ने तमिल में लिखी थी। रियल वाली रामायण तो भाई किसी और ने ही लिखी थी, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ उसको किसी और ने नहीं लिखी थी, कंबर ने नहीं लिखी। लेकिन मैं इतना जानता हूँ इसने सिर्फ कौन सी लिखी? तमिल रामायण लिखी, ठीक है। से की
यार, सेक्कियार, ठीक है, सेक्कियार इनका एक दूसरा क्या था, प्रमुख कवि था जिसने प्रिय पुराणम लिखा था। प्रिय पुराणम, प्रिय पुराणम भाई, ये क्या कर रहे थे, जो सांस्कृतिक ग्रंथ थे उन सभी को क्या कर रहे थे, तमिल में कन्वर्ट कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ठीक है। और इन पुराणों में इन्होंने नयन नयनमार की जीवन गाथा लिखी है। नयनमार की जीवन गाथा, जैसे कि यार शैव धर्म पुराण जो है, शैव धर्म में ही ये ज़्यादातर पुराण शैव धर्म के ही लिखे गए पुराण हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो बात यही लगती है, म्यांमार मतलब कि शैव धर्म को मानने वाले उन्हीं के बारे में जानकारी ज़्यादातर लिखी होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका चोल वंश, आज कंप्लीट हो चुका है। कल हम अपना करेंगे चेर वंश कंप्लीट, ठीक है। और उसके साथ साथ हम पांड वंश भी कर लेंगे कंप्लीट, और अब का क्या होगा, ये वाला संगम काल जो है वो ख़त्म हो चुका रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।